दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्श जिसको करने से आप अपनी प्रेमिका को अपनी ज़िंदगी में वापस पा सकते हैं। जी हाँ, चाहे आपका कोई रूठा हुआ प्यार हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी से वो दूर हो गया है। तो दोस्तों, इस नक्श को बनाने का तरीका बहुत आसान है। इस नक्श को बनाते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। एक कागज़ का टुकड़ा आपको चाहिए होगा इस नक्श को बनाने के लिए। अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए आपको इस कार्य को करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है 786। उसके बाद इस कागज़ पर इस तरह से आपको एक नक्श बनाना है। यहाँ पर आपको बीच में 2 लकीरें डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालनी है 3 लकीरें। इस तरह से लिखना है। और दोस्तों, इस तरफ आपको लिख देना है बिन, देख सकते हैं आप। और इस तरफ आपको लिखना है बिनते। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अगर मान लीजिए इसको कोई लड़का अगर कर रहा है तो लड़के का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जहाँ पर भी आपने बिनते लिखा है वहाँ पर होना चाहिए प्रेमिका का नाम, और जहाँ पर आपने बिन लिखा है वहाँ पर होगा आपके प्रेमी का नाम। अगर कोई लड़की इसे कर रही है तो प्रेमी का नाम यहाँ लिखना है। अगर कोई लड़का इसे कर रहा है तो अपनी प्रेमिका का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है प्रेमी के बाप का नाम, यानी कि पापा का नाम, और इधर लिखना है प्रेमिका की माँ का नाम। इस तरह से यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको जो आगे की चीज़ें करनी है वो ये कि इस नक्श को पूरा कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 4, यहाँ पर लिखना है 7, और नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 11, यहाँ पर आपको लिखना है 14, और यहाँ पर लिखना है आपको 18। उसके बाद यहाँ आएंगे, इसमें लिख देना है 9, और यहाँ पर लिखना है 6, और इस जगह पर इस खांचे के अंदर आपको लिख देना है 22। फिर और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा 17, इस जगह पर आपको लिखना है 13, और यहाँ पर सबसे आखिरी कोने में आपको लिखना है अलहुद। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी मोटा पेन इस्तेमाल किया है इसलिए ये पूरा भर गया है। आप इसे पेंसिल से या पेन की मदद से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा अलहुद। इस तरह से आपको लिख देना है। ये इस खांचे के अंदर ये लिखना है। एक बार आपने जब ये सब चीज़ें लिख दी, उसके बाद आपको अल्लाह मियाँ का नाम लेकर इसे इस तरह से मोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप इसे इस तरह से पूरा फोल्ड कर दीजिए, और जब ये आपका पूरा फोल्ड हो जाएगा उसे आपको इस तरह से रखना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको लेना है पानी। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा पानी लेना है एक गिलास के अंदर, और उसके बाद आपको पानी में इसको डाल देना है। तो आप ग्लास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ हो, आप उस ग्लास के पानी के अंदर इसको आपको इस कागज़ को आपको डाल देना है। और उसके बाद रात भर के लिए आपको कागज़ को ऐसे पानी के अंदर दबाकर छोड़ देना है। ध्यान रहे कि कागज़ इसके अंदर हो। इस तरह से आपको इसमें उसे रख देना है। रात भर ये पानी के अंदर रहेगा कागज़। सुबह सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ये कागज़ इसमें से निकालना है, और उसके बाद इस पानी को अपने प्रेमी या प्रेमिका, जो भी आप जिसके ऊपर भी इसको कर रहे हैं, जिसके लिए भी आपने नक्श बना के तैयार किया है, आपको उसके घर के पास जाना है, और उसके बाद इस पानी को वहाँ पर फेंक देना है। जी हाँ, पानी को आपको फेंक देना है। याद रखना है कि पानी फेंकते समय आपको कोई देखे नहीं, बस आपको इतना ही करना है। इंशाअल्लाह आपकी जो भी कीमत है, जो भी आप जिस चीज़ के लिए इसको कर रहे हैं, जो भी आपकी शिकायत है या आप
समस्या के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसको कर रहे हैं, वो आपको तुरंत उसका हल मिल जाएगा, तुरंत वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे कीजिए। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शबा खैर।